एक चीज का कॉन्सेप्ट आता है विच इज रेशियो, एंड द रेशियो इज द फाउंडेशन टू प्रोपोर्शन। अब रेशियो को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं, यानी प्रोपोर्शन को समझने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम रेशियो को समझें। अब रेशियो को मैं डिफाइन करूं तो रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर टाइप। जब दो सेम टाइप की क्वांटिटीज हो उसके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारे पास रेशियो कहलाता है। दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, दे कैन बी नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर, कुछ भी हो सकते हैं। उन दोनों में अगर कंपैरिजन की बात आए तो उसे हम रेशियो की टर्म्स में लिखेंगे। अब सपोज करते हैं दो क्वांटिटीज ए और बी है और उनका रेशियो कैसे लिखा जाएगा। तो बेसिकली रेशियो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि रेशियो इक्वल्स टू ए इज टू बी। ए रेशियो बी भी पढ़ सकते हैं, ए इज टू बी भी पढ़ सकते हैं, या इसे हम रीराइट ए अपॉन बी भी करते हैं। यानी इनको इस दो तरीकों से लिखा जाता है। दो क्वांटिटीज का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उसे या तो आप लिखोगे क्वांटिटी 1 रेशियो क्वांटिटी 2 या क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2, इस तरह से लिखोगे और पढ़ोगे ए इज टू बी, बी इज टू ए, ऐसे। अब हमने ये चीजें तो डिस्कस कर ली। अब हमारे पास आता है एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, डेविड के पास 3 चॉकलेट्स हैं और ऑन द अदर हैंड जॉन के पास 5 चॉकलेट हैं, 4 चॉकलेट हैं, सॉरी। अब हमें कहा जाए कि इनका रेशियो क्या होगा, तो इसे हम रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रेशियो की फॉर्म में से हम लिखेंगे 3/4 या 3:4। यानी जॉन का रेशियो रेशियो हमारे पास डेविड का रेशियो आ गया 3/4 या 3:4।